25 मई 2024 यानी आज का दिन छत्तीसगढ़ में दर्दनाक रहा। सुबह बेमेतरा की बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ, धुएं का गुबार उठा और चीखपुकार मच गई। समय 7:57। जगह बोरसी बेमेतरा। घटना बारूद फैक्ट्री में धमाका। ऐसा हुआ धमाका कि सब कुछ तबाह हो गया। तबाही का मंजर डराने वाला है। चारों तरफ मानो अंक के चिथड़े बिखरे हैं। बारूद ने सिर्फ हड्डियां छोड़ी हैं। ऐसा हुआ धमाका कि सब कुछ तबाह हो गया। 4 मंजिला इमारत मिट्टी हो गई। जमीन इतनी धंस गई मानो पाताल में समा गए हों। सारे बेकसूर मजदूर। लड़का नहीं आ रहा है। मेरे हाथ में कितना दर्द दुख रहा है सर, मैं जानूंगा मेरे हाथ में। यहाँ पर मांस के लोथड़े बिखरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे अब तक करीब मैं देख पा रहा हूँ 11:37 हो रहा है। करीब 11:45 बजे का वक्त हो रहा है और अभी तक करीब 8 बजे हुई है और अभी तक इस जगह पे बचाव दल पहुंचा भी था, लेकिन अभी तक बचाव के काम शुरू नहीं हुए। हम लोग तो सामने बिल्डिंग में थे तो इतना चोट आया। उस बिल्डिंग में पूरा ब्लास्ट हो गया। पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो गया है। यहाँ तक के गेट में जो रजिस्टर रहता है एंट्री का वो भी नहीं है, सब गायब कर दिया। 5 लाख में क्या उसका परिवार चल जाएगा? विस्फोटक फैक्ट्री, उड़े मजदूरों के चिथड़े। बारूद के ढेर पर मिले तो सिर्फ चिथड़े। कोई 19 साल का था, कोई 50 साल का। सालों से बारूद फैक्ट्री में काम करने वालों को पता भी नहीं था कि वे बारूद के धमाके का शिकार हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के बोरसी गांव में करीब 30 सालों से चल रही डायनामाइट फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। डायनामाइट खदानों में धमाके के लिए, चट्टानों को उड़ाने के लिए काम आती है, लेकिन आज बेमेतरा की विस्फोटक फैक्ट्री में मजदूरों के चिथड़े उड़ गए। अस्पताल के लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए, छोटी मोटी कोई सुविधाएं नहीं है। आज यहाँ 7:30 बजे की घटना हुई है, 10:30 बजे एम्बुलेंस आ रही है। एंट्री रजिस्टर कहाँ है? एंट्री रजिस्टर गायब है। तो ऐसे लापरवाही एक फैक्ट्री मालिक का है। ऐसे कई घटना। मालिक कहाँ है? सुबह 7:59 और 20 सेकेंड एकाएक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बेमेतरा के बोरसी गांव में हुए धमाके को आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि धमाके के बाद कैद तस्वीर भी सहम गई। वीडियो देखकर आपको लगेगा कि किसी ने कैमरा जोर से हिला दिया होगा, लेकिन घटना स्थल से कई किलोमीटर दूर लगी सीसीटीवी कैमरे वाली जगह भी हिल गई। पल भर में धमाका और सब बिखर गया। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ वहां सिर्फ मलबा है और मलबे में दब गए मजदूर। इधर आसमान में सूरज की लालिमा नहीं छाई है, ये गैस है जो बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद रिसने लगी। इसी गैस के दायरे में जी मीडिया की टीम ने हर वो तस्वीर आपको दिखाई जो मजदूरों का दर्द है, जो उद्योग की नाकामी के सबूत हैं, जो बिखरे पड़े हैं, जहां लापरवाही ने औद्योगिक सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। और उस धुएं से जो है पूरे घुटन की स्थिति, इसलिए हम लोग अब मुंह पे कपड़ा बांधे हैं। उस समय हमें दर्शकों को सबसे पहले तस्वीर दिखानी। बारूद फैक्ट्री में जहां ब्लास्ट हुआ उस ग्राउंड जीरो पे, उसी जगह पे मैं भी मौजूद हूं। तस्वीरें दिखाता हूं। ये कितना गहरा गड्ढा है, करीब 20 फीट से ज्यादा का ही गड्ढा होगा, ये उससे कम का गड्ढा नहीं होगा। और कितना दूर है ये हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, कितनी दूर है। ये कंटेनर देखिए, उससे लगातार किसी गैस का रिसाव हो रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये एसिड है। देखिए एसिड की टंकियां है, 3, 2, 1, 2, 1, फिर ऐसे ये एसिड और लिखा हुआ है एसिड है, एसिड है। एक और किसी में कुछ है कि कोई CNA कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो एसिड की टंकियां है, 5 टंकियां यहाँ पे दिखाई दे रही है और इससे लगातार देखिए गैस का रिसाव हो रहा है और इससे घुटन जैसे हालात हैं।
किन परिस्थितियों में हम भी बातचीत कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये हमें पता है। और यहाँ पे अब तक करीब करीब मैं देख पा रहा हूँ 11:37 हो रहा है, करीब 11:45 बजे का वक्त हो रहा है। और अभी तक करीब 8 बजे हुई है और अभी तक इस जगह पे बचाव दल पहुंचा भी था, लेकिन अभी तक बचाव के काम शुरू नहीं हुए। अभी कोई बचाव दल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मांस के लोथड़े बिखरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उन तस्वीरों को दिखा भी नहीं सकते हैं, ब्लर करके भले दिखा सकते हैं, और इसलिए आसपास के ग्रामीण कर रहे हैं। और ग्रामीणों में कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले जिनका कहना है कि उनके बेटे, उनके भतीजे अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें, और उन्हें अंदेशा है कि वो यहाँ दबे हुए हो सकते हैं। रेस्क्यू जल्द किया जाता तो शायद कोई बचता, या जल्द किया भी जाना चाहिए। दिल दहल गया ये देखकर कि पल भर में किसी इंसान का अंग अंग उधड़ गया। मानव अंगों के चिथड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि बेमतरा की बोरसी की इस बारूद फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा कैसे रही होगी। ये मान भी लिया जाए कि डायनामाइट का अंबार फूट पड़ा और कोई सुरक्षा मानक जिंदगी बचा नहीं पाते, तो भी सवाल एक ही है कि इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया। मेडिकल व्यवस्था है, ना उपचार की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं भैया। जी। और अभी जो फैक्ट्री प्रबंधन है उसकी पूरी लापरवाही है। घटना 7:30 पौने 8 बजे की घटना है, उसके बाद भी कोई फैक्ट्री प्रबंधन यहाँ मौजूद नहीं है। ये जो चल रहा है ना बारूद फैक्ट्री लगभग 35 साल से चल रहा है, लेकिन यहाँ किसी भी नाम से का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है ना। यहाँ तक के गेट में जो रजिस्टर रहता है एंट्री का, वो भी नहीं है अभी, सब गायब कर दिया। अस्पताल के लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए, छोटी मोटी कोई सुविधाएं नहीं है। आज यहाँ 7:30 बजे की घटना हुई है, 10:30 बजे एम्बुलेंस आ रही है। एंट्री रजिस्टर कहाँ है? एंट्री रजिस्टर गायब है। तो ऐसे लापरवाही फैक्ट्री मालिक का है। सवाल बहुतरे हैं जो मृतकों के परिजनों की आंखों में कौंध रहे हैं। सवाल ये भी कि बारूद फैक्ट्री में इतना बड़ा धमाका आखिर कैसे हो गया। सत्यप्रकाश, जी मीडिया। सवालों की आंधी है, परिजनों के आंसू हैं, और इन आंसुओं के पीछे वो भारी भरकम गम है जो इन तस्वीरों के जरिए बार बार सामने आ रहा है। जी मीडिया ने सबसे पहले आपको इस घटना का आंखों देखा हाल बताया था। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ये घटना हुई कैसे। वक्त सुबह 7:50 जब यह ब्लास्ट हुआ। फैक्ट्री के एक सेटअप में उस वक्त करीब 10 से 12 मजदूर काम कर रहे थे। ब्लास्ट से 4 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई। मलबे में कई मजदूर दब गए। फैक्ट्री में 25 फीट का गड्ढा बन गया। वहां पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे वो सबसे पहले घायलों तक पहुंचे, घायलों को बाहर निकाला। 7 मजदूर रायपुर मेकाहारा रेफर किए गए। एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर परिजन पहुंचे, उन्होंने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलने के बाद जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रायपुर से 1 और दुर्ग से 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 12:30 बजे रायपुर से एसडीईआरएफ की 20 सदस्यीय टीम भी पहुंची। जेसीबी से मलबा हटाया गया। मजदूरों के रेस्क्यू का प्रयास थोड़ा और तेज हुआ। अभी भी बोरसी में परिजन अपनों को ढूंढ रहे हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं घायलों और मृतक की। अब अगर हम नामों की बात करें तो जो घायल हुए हैं उनके नाम जान लीजिए। रवि कुमार कुर्रे, नीरज यादव, चंदन कुमार, मनोहर यादव, इंद्र कुमार रघुवंशी, दिलीप ध्रुव, शेषनाथ निषाद, सेवक राम साहू। ये वो नाम है जिनकी मौत हो गई। उम्र 50 साल थी। घटना के चश्मदीदों और घायलों से जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। मृतक के परिजनों के मन में काफी आक्रोश है।
बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में धमाके के बाद घायलों को रायपुर में केहारा रेफर किया गया। ये वो घायल मजदूर हैं जो फैक्ट्री की दूसरी बिल्डिंग में काम कर रहे थे। कुछ लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए भीतर आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी और घायल लोगों ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए घायलों से बारूदी ब्लास्ट का आंखों देखा हाल। ये करीब 8 बजे हुआ है, 8 साढ़े 8 को। अच्छा, कितने लोग थे उस दौरान फैक्ट्री में? उस दौरान जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो उसमें करीब 8-9 लोग होंगे। 8-9 लोग। उसमें आप भी शामिल थे? नहीं, मैं अगले बिल्डिंग में था, सामने वाले में था मैं। अच्छा, दूसरे बिल्डिंग में? बिल्डिंग में थे। मतलब वो 8-9 लोग जो शामिल थे वो दब गए होंगे? दब गए होंगे वो लोग। हम लोग तो सामने बिल्डिंग में थे तो इतना चोट आया। उस बिल्डिंग में पूरा ब्लास्ट हो गया, पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो गया है। क्या कोई लापरवाही से हुआ है? लापरवाही से हुआ है। अच्छा। घायल मरीजों ने जी मीडिया को ये भी बताया कि लापरवाही की वजह से ऐसी घटना हुई है। सुरक्षा के नाम पर जूते और 4-6 महीने में कपड़े। फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के साथ आग बुझाने वाला सिलेंडर ही था। ज्यादा सुरक्षा नहीं है। अच्छा, फायर ब्रिगेड है, गैस सिलेंडर वाले आग बुझाने वाला वो है। अच्छा, तो अब कतका जन घायल हुई आप मन की? अभी तो 6-7 लोग आए थे हमारे आने के बाद, और वहाँ दबा होगा। अच्छा, पता नहीं है कितना लोग। ब्लास्ट कितना बड़ा था ये ब्लास्ट? ब्लास्ट तो बहुत बड़ा था सर। पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो गया। अच्छा। मेकेहारा में बेमेतरा से 7 घायल लाए गए, जिसमें से 50 साल के एक मजदूर की मौत पहले ही हो चुकी थी। परिजनों को शव लेने बुलाया गया। परिजन नाराज हैं। उनका कहना है कि 5 लाख में क्या उस व्यक्ति का परिवार चल जाएगा? अभी उनका पोस्टमार्टम होने के बाद हम फैक्ट्री के सामने ले जाकर रखेंगे। क्या करेंगे? वहाँ बैठेंगे धरने पर? धरने पर बैठेंगे। उसके जो मुआवजा है वो सबके लिए बाद में हमारे परिजन हैं वो लोग सब इकट्ठा है वहीं पे। जी हाँ। बताया जा रहा है मृतक के परिजनों को 5 लाख देने का ऐलान किया गया है, साथ घायलों को 50-50 हजार रुपया। क्या इसमें आप लोग संतुष्ट रहेंगे? 5 लाख में क्या उसका परिवार चल जाएगा? अच्छा, मतलब और मुआवजे की आप लोग मांग करेंगे? श्योर है। परिजन नाराज हैं। मुआवजा उन्हें काफी नहीं और सवाल बस यही कि मौत का जिम्मेदार कौन? राजेश निषाद, जी मीडिया। लाचारी और बेबसी के बीच, बारूद के ढेर के बीच वो मजदूर काम कर रहे थे। जरूरत थी 2 वक्त की रोटी की, लेकिन लापरवाही की जद में उनकी जिंदगी आ गई। सवाल तो यह है कि आखिर मौत की भरपाई कुछ हो सकती है क्या? फिर भी सरकार ने इस हादसे को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट करके लिखा, बेमेतरा जिले के बोरसी गांव स्थित बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले के दंडाधिकारी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दुर्घटना में हुई मौत पर मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए एवं घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी 8 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। घटना के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट पर लिखा, बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से 10-12 श्रमिकों के असामयिक निधन की दुखद समाचार मिला। अरुण साव उप मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद है। साव साहब, आप आए, आपने देखा भी, मुआयना भी किया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। किस तरह की स्थिति दिख रही है आपको और कैसे निर्देश दिए गए? ये सही है कि बारूद फैक्ट्री का जो विस्फोट है वो बड़ा विस्फोट है। घटना स्थल में जो सामग्री पड़ी है, आसपास के भवन जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, मलबे पड़े हैं, वो बताता है कि विस्फोट बहुत भयानक विस्फोट था। और अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से केवल 6 घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति के निधन बॉडी मिली है। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। लोग जैसा आशंका बता रहे हैं कि मलबे में कुछ लोग दबे हैं, तो मलबा हटने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। सरकार ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय किया है। इंक्वायरी में जो तथ्य आएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। सरकार ने मृतक परिवार को 5 लाख रुपए और आहत परिवार को 50,000 रुपए मुआवजा का निर्णय किया है।
ये अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना है जिससे हम सब आहत हैं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन उसके बाद से सामने नहीं आया है और नॉर्म्स के पालन यहाँ पे नहीं किए जाते रहे हैं, मजदूरों की जान से भी खिलवाड़ की। देखिए, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का निर्णय किया है और इंक्वायरी में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम अरुण साव हैं और वो कह रहे हैं कि मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा हुई है और जो भी तथ्य आएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि नॉर्म्स के पालन नहीं किए जा रहे थे और उन परिस्थितियों में भी काम कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, बेमेतरा। आपने सुना और देखा कि एक तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं जांच की बात, ये भी कह रहे हैं घटना से हम सभी आघात हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने 8 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। घटना के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से 10-12 श्रमिकों के असामयिक निधन की दुखद खबर मिली। ईश्वर से मृत आत्माओं को सदगति देने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। सूचना है कि 3 घंटे तक बचाव दल नहीं पहुंचा है। शासन प्रशासन बचाव कार्य सुनिश्चित करे एवं पीड़ितों को उचित मुआवजा दे। ओम शांति। कांग्रेस ने वहीं जांच की मांग रखी। बोरसी के बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे के मृतकों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इस मामले की जांच होनी चाहिए कि किसकी लापरवाही से यह दुर्घटना हुई। सरकार के द्वारा सुरक्षा के मानकों की जांच कब हुई थी, ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हादसों पर सियासत को नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही फैक्ट्री के सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हुए थे। अब सवाल ये उठते हैं, 1 हफ्ते पहले सुरक्षा पर उठे सवाल तो सामने रखे गए, लेकिन उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? एक्सप्लोसिव लिक्विड बनाने के काम में कितनी सावधानी बरती गई, और अगर नहीं बरती गई तो उसको लेकर क्या मॉनिटरिंग हो रही थी? सवाल यह भी, छत्तीसगढ़ की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की हालत कैसी है? क्या उस पर नजर रखी जा रही है? फैक्ट्रियों पर कितनी मेहरबानी होती है और क्या इसमें कुछ गड़बड़ झाला है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। सवाल यह भी, बेमेतरा हादसे के पीड़ितों के लिए असली न्याय के मायने क्या है? आज बेमेतरा ब्लास्ट से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दिलाने वाली तो हैं ही, आंखों में आंसू लाने वाली भी हैं, लेकिन मजदूरों के भविष्य के साथ क्या कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, यह बात भी सामने रख रही है। सुरक्षा मानकों को लेकर क्यों लापरवाही बढ़ती जा रही है? वो तमाम जगह जहां पर किसी भी तरह से मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है या फिर ऐसी परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उनकी जान तक जा सकती है, इस लिहाज से क्यों नहीं कदम उठाए जा रहे हैं, क्यों नहीं मॉनिटरिंग की जा रही है? सवाल बार बार सामने रखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की हालत इस वक्त कैसी है? जहां पर फैक्ट्रियों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, क्या उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? बेमेतरा हादसे के पीड़ितों के लिए असली न्याय के मायने क्या है? इन्हीं सवालों के साथ हम शासन प्रशासन को यह बताना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के मेहनतकश मजदूरों के ये वो सवाल हैं जो हजारों की संख्या में फैक्ट्रियों में खप रहे हैं। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए जिम्मेदारी और जवाबदारी को तो तय होनी ही चाहिए। घटना 7:30 पौने 8 बजे की घटना है, उसके बाद भी कोई फैक्ट्री प्रबंधन यहाँ मौजूद नहीं है। गेट में जो रजिस्टर रहता है एंट्री का, वो भी नहीं है, सब गायब कर दिया।